Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 विद प्रियंका। तो आज चेक करते हैं टॉरस वृष राशि आपके लिए स्टार्टिंग ऑफ द अगस्त क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मोड में आप रहने वाले हैं वृष राशि, क्या आ रहा है स्टार्टिंग में अगस्त के। एंड आई होप कि आपने अगस्त मंथ की रीडिंग देख ली होगी। तो अभी चेक करते हैं स्टार्टिंग ऑफ द अगस्त कैसे कर रहे हो आप, किस मोड में रहने वाले हैं। तो पहले कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज चेक करेंगे क्या आ रहा है आपके साइड। तो शुरुआत आप कर रहे हैं, क्या कर रहे हो, शुरुआत ही टावर के साथ हो गई है। तो घबराने वाली कोई बात है नहीं, टावर तो आपकी पास्ट एनर्जीज को बता रहा है, ये डिस्ट्रक्शन को बता रहा है, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन ये डिस्ट्रक्शन ना आपकी लाइफ में पहले आ चुका है, मोर देन 14 ईयर्स की भी एनर्जीज आ रही हैं, 14 साल के पहले की एनर्जी भी दिख रही है कि आपके या तो चाइल्डहुड से प्रॉब्लम्स चली आ रही हैं या आपके रिलेशनशिप इतने साल का है और उतने साल से आप प्रॉब्लम झेल रहे हो। ज़्यादातर लोगों की एनर्जीज मैरिड आ रही है, मतलब आप मैरिड लाइफ में आपके प्रॉब्लम्स चल रही हैं। और अगर आप सिंगल हैं तो सिंगल्स के लिए जिस रिलेशनशिप में हो, करंट एनर्जी की मैं बात करूं, उसमें आपको बैक स्टेप दिया गया है, उसमें आपको एक ऐसे सिचुएशन में डाल दिया गया था ना कि आप ना तो आगे बढ़ पा रहे थे, ना कोई डिसीजन ले पा रहे थे और ना कोई आपकी हेल्प करने आ रहा था। आप देख रहे हो कितना डार्क कार्ड रहता है। तो ये सब कुछ आपके साथ पास्ट में हो चुका है। करियर भी एकदम आपका डिस्ट्रॉय हो चुका है, मीन्स आपको बिजनेस में कोई लॉस लगा हुआ है या आप फाइनेंशियली एकदम ज़ीरो लेवल पे आ गए हैं, ना आप कुछ समझ में आ रहा है, रिसोर्स दिख रहे हैं, ना आपको कोई अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है। तो टावर यही शो कर रहा है कि ये इसका आना एक मैसेज है कि अगस्त मंथ की स्टार्टिंग में आपको इसमें हीलिंग प्रोवाइड की जा रही है। जिन भी चीज़ों को लेके आप परेशान चल रहे थे, जिन भी चीज़ों को लेके ओवर थिंकिंग कर रहे थे या आपको लग रहा था लाइफ एकदम स्टक हो चुकी है, वर्कआउट होगी। आपके रिलेशनशिप में आपके पर्सन इस एनर्जी को प्रोवाइड जो आपको किया है ना, उसके बाद उनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, आपसे अपॉलॉजी लेना चाह रहे हैं। तो अगस्त के स्टार्टिंग में हो सकता है कि वो ऐसी मेंटालिटी बनाएं। खैर अभी आगे कार्ड्स निकालेंगे तो पता चलेगा वो कब आपसे अपॉलॉजी लेंगे। देखते हैं और क्या कार्ड्स आ रहे हैं आगे। देख लो यहाँ अगर जीरो का कार्ड आ गया, टावर तो मैं जीरो ही मानती हूँ क्योंकि ये आपकी लाइफ को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है, जीरो पे पहुंचा देता है। वहीं पेज ऑफ पेंटिकल्स क्या बता रहा है, नई शुरुआत, न्यू बिगनिंग। तो आप अपने करियर में हो चाहे रिलेशनशिप में नई शुरुआत कर रहे हैं। ये दिख रहा है कि आपके पर्सन ना आपको ये ऑफर प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, आपको पेंटिकल प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, अपना लव ऑफर देना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको मैंने बताया ना रिग्रेट तो है कहीं ना कहीं, तभी इनके माइंड में आपको लेके कंटिन्यूस थॉट्स चल रहे हैं, आपसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं। तो अगस्त के स्टार्टिंग में ये कोई आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपना रिलेशनशिप रिलेटेड कोई आपसे डिस्कशन कर सकते हैं। ये कार्ड कुछ ट्रैवलिंग की एनर्जीज को भी शो कर रहा है वृष राशि। तो स्टार्टिंग ऑफ द अगस्त आप कहीं ट्रैवल पर जा सकते हैं या आपके साथ कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आ रही है ना जिसको देख के, जिसको आप उसमें अपना एफर्ट लगा के ना बहुत हाइट्स पे पहुंच सकते हैं। ये ना आपके मेंटालिटी में चेंजेस लाने को बता रहा है। आप प्लानिंग के साथ आगे बढ़ोगे, मीन्स आपने हर चीज़ की प्लानिंग करके रखी है, कब रिलेशनशिप में एंटर होना है, कब अपने रिलेशनशिप को आगे लेके जाना है, कब करियर सेट करना है। तो आपकी प्लानिंग पूरी आपके माइंड में चलती रहती है। वो ज़रूर है कि आप शो नहीं करते हैं, क्योंकि देख लिया ना आपने शो किए, अपने इमोशंस क्या मिला आपको, टावर। तो वहीं ये कार्ड उतनी ही सीक्रेटिव एनर्जी को बता रहा है। आपने अपने इमोशंस एकदम ही हाइड करके रख लिए। ऐसी कंडीशन में ना फंसे आप फिर से जो आपको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करे, इसलिए थोड़ा सीक्रेटिव अगर आपको बनना पड़ रहा है, वही ना न्यू बिगनिंग लेके आ रहा है। और देखते हैं क्या आ रहा है आपके साइड। देख रहे हो टावर से बन रहे हो आप किंग, वो भी किंग ऑफ कप्स, मतलब रिलेशनशिप के एम्परर आप बन रहे हो। अभी तक आपके पर्सन आपको कंट्रोल कर रहे थे, आपके पर्सन ने आपको डिस्ट्रक्शन दिया था, नाउ आपका टर्न आ चुका है। आपके पर्सन चाह रहे हैं आपसे कनेक्ट होना, आपको ऑफर देना चाह रहे हैं, उनके माइंड में वेव्स की तरह थॉट्स चल रहे हैं, लेकिन आपके इस ऑरा को देखते हुए, आपके इस पर्सनैलिटी को देखते हुए ना घबरा जाते हैं, है ना। तो आपके पर्सन की एकदम ऐसी सिचुएशन हो रखी है, ना तो वो आपके साइड आगे बढ़ पा रहे हैं, ना वो अपनी लाइफ में ग्रो कर पा रहे हैं, दोनों जगह से फंस चुके हैं। और आप क्या कर रहे हो, आप पर्सनैलिटी में आ रहे हो ना, तो आपको बोला चाह रहा है अपने आप को मेंटेन रखिए। हाँ वो बात अलग है कि अभी भी कप खाली है, आप अपने पर्सन का ही इंतजार कर रहे हैं। तो
विद इन अ मंथ तो आप कनेक्ट होगे ही, लेकिन मैं अगर 10 दिन की बात करूँ ना, तो आप अपनी एनर्जी में शिफ्ट देखोगे, पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ रहे हो, आपका ऑरा बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहने वाला है। और मैं हीलिंग की बात करूँ जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अभी, तो आप इस एनर्जी से पूरे तरीके से हील हो चुके हैं। अभी तक आप इसके बारे में ज़्यादा सोचते थे या टावर मूवमेंट में ही फंसे रहते थे, फाइनली आपको हीलिंग मिल चुकी है और आप अपनी लाइफ में बहुत आगे निकल चुके हैं। ये ना आपके एक एम्पायर को शो करता है। तो आप अपनी मेहनत से, आप अपने डेडिकेशन से अपना एम्पायर बना रहे हो, अपनी पर्सनैलिटी बना रहे हो, अपनी इमेज बना रहे हो। ठीक है टॉरस, तो ये ना समझे कि आपकी लाइफ में सारी प्रॉब्लम्स आ रखी हैं। हाँ, प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन आप उन प्रॉब्लम्स को पीछे छोड़ चुके हैं। अब आप प्रॉब्लम ओरिएंटेड नहीं, सॉल्यूशन ओरिएंटेड ज़्यादा लग रहा है मुझे, ये अच्छी बात है। और देखते हैं क्या आ रहा है। मैं जस्ट अभी आपसे मूव ऑन करने की बात कर रही थी, वही कार्ड आ गया। 8 ऑफ कप्स बता रहा है आप अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुके हैं। जो सिचुएशन, जो पर्सन आपकी लाइफ में डिजर्व नहीं करते हैं, उनको आपने गुड बाय बोल दिया, पीछे छोड़ दिया। वहीं ना ये कार्ड कुछ ऑप्शंस के आने को भी शो कर रहा है। तो आपके रिलेशनशिप में हो चाहे करियर में हो, ऑप्शंस को आप एक्सप्लोर कर रहे हैं। इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रांग रहने वाला है। ये देख के आपके पर्सन थोड़ा घबरा रहे हैं। क्यों घबरा रहे हैं? क्योंकि आप इस टावर से निकल के मूव ऑन कर रहे हो ना, तो उनको ये थोड़ा सा फियर आ गया है कि इस टावर के बाद तो कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो इसमें वापस जाना चाहेगा। तो उनको इस चीज़ का फियर है कि आप उनसे बात करोगे कि नहीं करोगे, उनसे कनेक्ट होगे कि नहीं होगे। तो ये थोड़ा सा उनका फियर चलता रहेगा। लेकिन आपको क्या बोला जा रहा है? आपको प्रोग्रेसिव बनना है, ना कि अपने आपको वापस से डिस्ट्रक्शन में लेके जाना है। और देखते हैं क्या आ रहा है वृष राशि आपके साइड। अगेन किंग, क्या कर रहे हो? मतलब पूरी पार अभी लेके रहोगे आप। देन 10 डेज की एनर्जी, ये कितना सॉफ्ट एनर्जी को शो करता है किंग। तो ये एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड वाला किंग है। मीन्स आपकी इसी पर्सनैलिटी की वजह से लोग ना थोड़ा सा घबरा रहे हैं, आपसे डर रहे हैं। लेकिन मैंने बताया ना कि आप जितना अपने एटीट्यूड में चेंजेस ला रहे हो ना, उतना ही आपका हेल्पिंग नेचर दिख रहा है। आप लोगों को गाइड कर रहे हैं। किंग ऑफ स्वॉर्ड की पर्सनैलिटी एकदम इजी नहीं होती है। इसको समझने के लिए लोग, नॉर्मल पर्सन तो समझ ही नहीं पाते हैं, क्योंकि आपके माइंड में कंटिन्यूअस प्लानिंग चलती रहेगी। अपने आप को ग्रो कैसे करना है, अपने फैमिली मेंबर्स का ध्यान कैसे रखना है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कैसे डील करना है, इस टावर मूवमेंट से कैसे टोटली बाहर आना है। तो इन सारी चीज़ों को लेके आप माइंड में थॉट्स लेके आते रहोगे। रिलेशनशिप में जो ब्लर एनर्जीज चली आ रही है ना, जो क्लाउड्स आपको दिख रहे होंगे, वो एलिमिनेट हो रहे हैं। मतलब आपके रिलेशनशिप में जो ऐसी एनर्जीज अभी भी प्रेजेंट है, जो आप समझ ही नहीं पा रहे हो कि आपके पर्सन चाहते क्या है आपसे, वो एनर्जीज रिलीज हो रही हैं। 2 बार किंग के कार्ड का आना शो करता है कि आप अभी तक इमोशनल एनर्जी में ट्रैप्ड चल रहे थे ना, तो एक प्रैक्टिकल थिंकिंग बना रहे हो अपने करियर को लेके और रिलेशनशिप को लेके। आपने जो सोच लिया कि आगे बढ़ना है तो बढ़ना है, फिर आपको कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। और आपने सोच लिया कि किसी पर्सन से मूव ऑन करना है, तो आपके पर्सन भी क्यों ना आ जाए, आप आगे बढ़ चुके हैं लाइफ में। ठीक है, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट नेचर आप इन सारी चीज़ों को लेके बना रहे हैं। अच्छी बात है वृष राशि। जब तक स्ट्रिक्ट नहीं बनोगे ना, तब तक आप लाइफ में ग्रो भी नहीं कर पाएंगे। अभी तक आपका नेचर ऐसे ही रहा है, स्ट्रिक्ट आप कभी रहे ही नहीं हो। जिसने जो बोल दी उसकी बात में आप आ जाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, तो फिर आपको बैक स्टेप मिलता है। तो अपने नेचर को मैं बहुत समय से आपसे बोल रही हूँ, किंग वाली पर्सनैलिटी में आइए। फाइनली 2 किंग आ गए, तो शो कर रहे हैं पार में, तो आप आ रहे हो। मैं जस्ट अभी आपसे बोलती जा रही थी कि नीडी पर्सन्स की हेल्प कर रहे हो, वही मैसेज आ गया। जितना आप अपने बारे में सोच रहे हो ना, उतना आप बाकी लोगों के बारे में भी सोच रहे हैं। पेंटिकल वाइज अगर आप स्ट्रांग बनोगे, तो सबसे पहले पेंटिकल वाइज लोगों की मदद करेंगे। और मे बी आपने अपने पर्सन की भी पेंटिकल वाइज बहुत मदद की है, तभी वो आपकी वैल्यू समझ रहे हैं। लाइफ में बैलेंस आप बहुत अच्छा बना रहे हो। मे बी आपके पर्सन कोई लिब्रा साइन के भी हो सकते हैं, तो उनके साथ आपका बॉन्ड स्ट्रांग हो रहा है। और जितना अच्छा आप काम करोगे, जितना आप लोगों की मदद करोगे, इन रिटर्न भगवान आपको बहुत कुछ देंगे। आपकी लव लाइफ हो चाहे आपका करियर हो, सेट करेंगे। और बॉटम से आ गया है हैंग्ड मैन विथ एस ऑफ वॉन्ड्स। दोनों कार्ड्स बता रहे हैं कि आपकी जो सिचुएशन स्ट्रक चल रही है उसमें मूवमेंट आएगा, न्यू बिगनिंग आ रही है। करियर में, रिलेशनशिप में भगवान के ब्लेसिंग्स के थ्रू आपको वो वॉन दिया जा रहा है, आपको वो अपॉर्चुनिटी दी जा रही है जो आपको हैप्पीनेस देगी। तो आपके माइंड में कंटिन्यूस थॉट्स चलते रहते हैं, कंटिन्यूस प्लानिंग आइडियाज चलते रहते हैं, तो इम्प्लीमेंट करिए उसको। ठीक है, किसी भी काइंड की नेगेटिव एनर्जीज अब मुझे नहीं नजर आ रही है। हाँ, अगर अभी भी आप टावर में फंसे हुए हैं तो इससे बाहर आइए, तभी आप इतना ग्रो कर पाओगे। देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं वृष राशि। अगस्त के स्टार्टिंग में क्या आ रहा है आपके साइड।
इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। मैं जस्ट अभी आपसे बोलती जा रही थी कि टावर में फंसे हुए हैं तो बाहर आई है, वही यूनिवर्स कह रहे हैं आपसे। जब तक आप निगेटिविटी को रिलीज नहीं करोगे ना, तब तक पॉजिटिव एनर्जीज को कैसे गेन करोगे। तो सोचिए ज़रा आप किस चीज़ में अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। ठीक है, देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है आपके लिए। डू योर कर्मा। तो 6 ऑफ पेंटिकल्स वही बता रहा है, जैसा आप कर्म करोगे, जैसा आप लोगों के साथ बिहेवियर रखोगे, वैसा इन रिटर्न मिलेगा। तो अच्छा बिहेवियर रखोगे तो अच्छा करेंगे आपके साथ, ब्लेसिंग्स देंगे। तो अपना कर्म अच्छा रखिए, डू योर कर्मा। आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उसको लेके आगे बढ़िए। और देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं वृष राशि। लेट गो। तो जस्ट ये मैसेज मैं 8 ऑफ कप्स के साथ आपको दे चुकी हूँ। लेट गो करिए चीज़ों का। क्या ज़रूरी है सिचुएशंस को एकदम पकड़ के बैठना, ओवर थिंकिंग करना, टेंशन में रहना। जब तक आप लेट गो नहीं करोगे ना, तब तक आप कुछ ऐसी चीज़ों को मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे जो आप डिजर्व करते हैं। ठीक है, तो एंजल्स आपको सपोर्ट करेंगे आगे बढ़ने में। देखते हैं यूनिकॉर्न एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं वृष राशि। ओपनिंग्स। तो ओपनिंग्स किस चीज़ की हो रही है, करियर में न्यू ओपनिंग्स आपके सही आ रही हैं, न्यू डोर्स ओपन हो रहे हैं, रिलेशनशिप में न्यू ऑप्शंस आपके सही आ रहे हैं, और पूरा सपोर्ट आपको यूनिकॉर्न दे रहे हैं। ये गेट अगर उन्होंने ओपन किया है ना, तो आपके लिए किया है, आपको सपोर्ट देना चाह रहे हैं, इस डार्क रूम से बाहर निकालना चाह रहे हैं। मीन्स इस टावर वाले मोमेंट से आपको एक हैप्पी मोड में लेके जाना चाह रहे हैं। तो उनकी एनर्जी पे फोकस करिए ना, कि आप यहाँ वहाँ की बातों में और बेकार के लोगों में अपना टाइम वेस्ट करते हैं। देखते हैं मैजिक कार्ड्स के थ्रू क्या आ रहा है वृष राशि आपके साइड। ट्रांजिशन का कार्ड आ गया है, तो आपकी वाइब्रेशंस काफ़ी हाई रहेंगी। ट्रांजिशन आपकी लाइफ में आ रहा है, कुछ शिफ्ट आप देखोगे, एनलाइटनमेंट पीरियड स्टार्ट हो रहा है। तो बहुत पॉजिटिव एनर्जीज हैं। होप वृष राशि की ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।